नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम लेखपाल की भर्ती के बारे में कि लेखपाल की भर्ती को लेकर क्या क्या अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, कितने कैंडिडेट को, ठीक है, कितने कैंडिडेट को लेखपाल के एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है और कितने परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो आगे लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाएंगे। इससे पहले भी मैंने दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। ये हमारी कुल मिलाकर तीसरी वीडियो रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपडेट हमारे सामने और साथ आती हैं वो हम अपडेट पर काम करते हैं कि भाई आप लोगों तक वो अपडेट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप लोगों तक वो अपडेट बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ विद्वानों के अनुसार, जो भी है, विद्वान बोले मीडिया रिपोर्ट्स बोले, जो भी है, उनके माध्यम से ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि लेखपाल का एग्जाम कब तक होगा, कितने बच्चे इसमें बैठ पाएंगे, कितने परसेंटाइल वाले बच्चों को लेखपाल के मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। आप लोगों को पता होगा लेखपाल की जो आवेदन करने की तिथि थी वो 7 से लेकर 28 जनवरी थी, लेकिन साइड की व्यस्तता के कारण वो जो डेट है, वो फॉर्म वाली डेट, उसे बढ़ाकर 4 फरवरी किया गया। अब इसकी अंतिम जो डेट है वो ओवर हो चुकी है। तो ऐसे में अब आगे की शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रक्रिया है उस पर काम चलेगा। तो भाई मैं ये कहूं कि भाई चुनाव से पहले क्या बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो अधिकारी लोग हैं वो चुनाव के दरमियान व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया जो है, जो भर्ती की प्रक्रिया है, इन पर भी काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा काम, इन पर भी काम चलता रहेगा। हो सकता है इतने पीरियड के अंदर बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए, ठीक है भाई। तो एक अपडेट और आई है कि कब तक हो सकता है मुख्य परीक्षा का आयोजन और कितने अभ्यर्थियों को इसमें जगह मिल सकती है। 8085 की समथिंग में पोस्ट हैं और इसके साथ में 9212 के समथिंग में स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ जो वैकेंसियां हैं वो भी चल रही हैं, ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया है वैसे वैसे जो भर्तियां हैं वो निकल के सामने आई हैं। जो पिछले 2 साल से भर्तियां रुकी हुई थी उनका प्रयोग बिल्कुल योगी सरकार ने चुनाव के मुहाने पर लाकर चुनाव को बनाने में किया है। चलिए, कोई बात नहीं, वैकेंसी आई, देर से आई, जो भी है। यूपी SSC 2022 कब तक हो सकता है मुख्य परीक्षा का आयोजन और कितने अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका, इसमें शामिल होने वाले कितने अभ्यर्थी आगे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। देखिए, मैं एक चीज तो क्लियर कर देता हूं, इसमें वो ही कैंडिडेट बैठेंगे जो पैट के एग्जाम में बैठे होंगे और जिन्होंने पैट के एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 97, 98, 99 परसेंटाइल तक बच्चों के बने हैं, ठीक है भाई। कहने का मतलब यदि किसी के 75 परसेंटाइल हैं तो पूरी भर्ती का 25% कैंडिडेट उससे ऊपर रहेंगे। याद रखिए, परसेंटाइल मेथड कुछ इसी प्रकार से काम करता है। मान के चलिए किसी के 80 परसेंटाइल आए हैं तो ओवरऑल मिलाकर पूरी जितने कैंडिडेट उससे एग्जाम में बैठे हैं उसके 20% कैंडिडेट उससे ऊपर हैं। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जाहिर कर दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ही, इस भर्ती में 3 से 4 लाख कैंडिडेट बैठने वाले हैं, ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। और ये बात मैं आप लोगों को उससे पहले भी बता चुका हूं कि लगभग जो अनुमान है ना 3 से 4 लाख का ये अनुमान है। और एक बात, अगर आप लोगों को पता होगा परीक्षा का आयोजन इसके बाद में ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 से 4 लाख ही इसमें बैठ पाएंगे। इनका मेथड है कि परीक्षा में 12 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएं, ठीक है, 12 से 13 गुने अभ्यर्थी, कुछ इस प्रकार से। तो 12 8 96, यानी हो सकता है 1-1.5 लाख के आसपास ही बच्चों को बैठाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चुनाव के बाद तो भाई कुछ भी हो सकता है। चुनाव के बाद में, अगर चुनाव से पहले ये एग्जाम होता तो इसमें कम से कम मैं बता रहा हूं 5 से 6 लाख, इससे ज्यादा भी हो सकता था, इतने अभ्यर्थी इसमें जरूर बैठते। लेकिन धीरे धीरे धीमी धीमी प्रक्रिया, कछुआ वाली चाल से इस भर्ती को बिल्कुल चुनाव में ले जाकर फंसा दिया। राज है, समझिए किस लिए राज है। अगर चुनाव से पहले ये एग्जाम करा लिया जाता तो इसमें ज्यादा कैंडिडेट बैठते
और अब चुनाव के बाद होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख हो सकता है, इतने कैंडिडेट बैठाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो 3 से 4 लाख का दावा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाई इनके पास में कुछ ना कुछ अपडेट जरूर होगी जो इन्होंने दावा किया है कि 3 से 4 लाख बैठेंगे। ठीक है भाई, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 1 से 1.5 लाख का भी सवाल आपके दिमाग में आया था, और ये सवाल भी उठा था क्योंकि इन्होंने बताया भी था कि हम 12 गुने 13 गुने या 14 गुने ऐसे करके कुछ अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम में बैठाएंगे। ठीक है, अब चुनाव हो जाएगा तो इनका मकसद कंप्लीट हो जाएगा, फिर कितने भी कैंडिडेट ये बैठाएं। ठीक है भैया, चुनाव से पहले एग्जाम होता तो जरूर 6 से 7 लाख कैंडिडेट बैठने को मिलते हैं इसमें। चलिए भाई, लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। इस भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उनके पैट के मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। देखिए, एक बात आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं मैं थोड़ा सा। जैसे ही बच्चों ने आवेदन किया और भर्ती बोर्ड ने सभी बच्चों से आवेदन कराए, तो बच्चों ने सोचा जिसके कम परसेंटाइल भी है ना, 20-25 परसेंटाइल भी, उसने भी आवेदन कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि भाई पैट की जो वरीयता वो खत्म कर दी गई है। ठीक है भाई, पैट की वरीयता इसमें से खत्म नहीं हुई है, पैट की वरीयता बरकरार है और अच्छी परसेंटाइल वालों को इसमें आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सालों बाद हो रही लेखपाल में जो भर्ती है, इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी काफी उत्सुक हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी के बीच आवेदन मांगे थे। इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा राज्य में लेखपाल के 8085 पदों को भरा जाना है। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उनके प्रारंभिक पात्रता अर्थात पैट के मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कब तक आयोजित हो सकती है मुख्य परीक्षा, तो यहां पर देखिए लेखपाल के 8085 पदों पर अभ्यर्थी का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आयोग ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि यह परीक्षा कब तक आयोजित की जा सकती है। वहीं पैट के आधार पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पद की जो भर्ती है वो की जानी है, जिसके लिए मुख्य परीक्षा 6 फरवरी 2022 को आयोजित करने वाली थी, लेकिन इसे कोरोना महामारी की वजह से स्थगित किया गया। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता और लेखपाल के पदों पर जो भर्ती है इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जहां तक मैं अपने दिमाग से बताऊं तो इसका जो आयोजन है भाई 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आना है, उससे पहले तो एग्जाम किसी सूरत में होगा ही नहीं। मार्च के बाद में आता है महीना अप्रैल का और अप्रैल के बाद में मई, तो मई और जून में ये परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए 100% मिल जाएगी। ठीक है भाई, जैसे ही सरकार बनेगी प्रक्रिया पर काम दिन रात चलेगा, धुआंधार चलेगा। आप लोग देखना, चुनाव जीतते ही सरकार बहुत जल्दी इनको कंप्लीट कराएगी। चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ लेते हैं, कितने अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लेखपाल के 8085 पद पर शामिल होने वाली भर्ती में UPSSC ने अभी तक पैट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया। ठीक है, लेकिन इस भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उनके पैट के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग इस भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमानित संख्या है और वास्तविक संख्या की जानकारी आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दिए जाने के बाद सामने आ पाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को UPSSC की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि भाई इनका एक अनुमान है जिसके थ्रू ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने को मिल सकते हैं, देखने के लिए मिल सकते हैं। ये एक अनुमान है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए और हो सकता है इससे कम भी हो जाए। अब पैट के एग्जाम में ये बैठा चुके हैं, अब जो मेन एग्जाम होगा ना उसमें आप लोगों को अभ्यर्थी की संख्या कम ही देखने के लिए मिलेगी। लगभग 3 से 4 लाख ही कैंडिडेट इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, और हो सकता है कि ये मेथड लगा दे कि 12 गुना या 14 गुना, तो फिर भैया और भी कम हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये